जय हिंद साथियों, मैं बसंत विशाख बसंत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो हर प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। देखिए, आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम को दीजिए या कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा दीजिए, इस प्रकार के सवाल अक्सर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि पहला सवाल है, देखिएगा, पहला सवाल है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। देखिए, अलग अलग विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता का अलग अलग टाइम पीरियड बताया है। ठीक है, तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। देखिए, अलग अलग विद्वानों ने इसका अलग अलग टाइम पीरियड बताया है। ठीक है, लेकिन कार्बन डेटिंग सिस्टम के तहत, कार्बन 14 सिस्टम के तहत हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या जौ। तो इसका सही जवाब है कपास। ऑप्शन सी से होगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन कर रहे थे। ठीक है, देखिए, पढ़ाई में क्या है कि आपको खूब मेहनत करनी होती है। पता नहीं प्रतियोगिता परीक्षाओं में, कंपटीशन एग्जाम में किस प्रकार सवाल कब पूछ ले, किसी को नहीं पता। आपकी तैयारी अच्छी रहेगी ना, आप कोई भी एग्ज़ाम को आसानी से पास कर सकते हैं। देखिए, इंसान में, मनुष्य में सोचने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। आप तर्क करें, वितर्क करें और लगातार अगर एक पथ में लगातार जारी रहेंगे ना, एक दिन जैसे मान लो आपके यहाँ पे मंजिल है और लगातार आप इस पथ में कोशिश कर रहे जाने की, हो सकता है कभी आप गिरेंगे, कभी आगे बढ़ेंगे, फिर गिरेंगे। लगातार आप जारी रखेंगे अपनी कोशिश ना, एक दिन मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि सब कोई पढ़ सकें। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, ये तो आ गया आपका। हाँ, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है। देखिए, क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। लाल, हरा नीला, पांडु या नीला। आपको इसका सही जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब है लाल रंग। हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का प्रयोग, तो इसका जो सही जवाब होगा लाल रंग। ठीक है, समझ गए। आगे देखिए, अगला जो सवाल है कि चौथा सवाल देखिएगा, पुराणों की संख्या कितनी है। 15, 16, 17 या 18। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 18 पुराणों की संख्या। अगर आपसे पूछ ले उपनिषद कितने हैं, ठीक है, तो 108। वेद कितने हैं, तो 4। ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ था। इंद्र के लिए, अग्नि के लिए, वरुण के लिए या सोम के लिए। तो इसका सही जवाब है इंद्र के लिए। ठीक है, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द इंद्र के लिए प्रयोग हुआ था। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध
प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कावेरी नदी या परुष्णी नदी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, परुष्णी नदी के किनारे 10 राजाओं ने मिलकर युद्ध किया था, दासराज युद्ध। याद रखिएगा, अक्सर बहुत सारे एग्जामों में सवाल पूछा गया है, खासकर प्रतियोगिता परीक्षाओं में। 7वां सवाल है, 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है, किस पुस्तक में इसका वर्णन हुआ है? महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य में या संयुक्त निकाय में? 16 महाजन पद आप पढ़े हैं, और 16 महाजन पदों में सबसे बड़ा महाजन पद, सबसे शक्तिशाली महाजन पद मगध था। तो इसका वर्णन हुआ है, ऑप्शन डी सही है इसका जवाब, अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, और अंगुत्तर निकाय जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है, ये भी याद रखिएगा। अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित पुस्तक है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। 8वां सवाल है, जातक किस धर्म का ग्रंथ है? वैष्णव धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या शैव धर्म? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म। ठीक है, देखिए जातक में क्या था कि कुछ प्रचलित कहानियाँ थी, बाद में बौद्ध धर्म के जो ऋषि हुए, एक तरह से बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग, उनको इकट्ठा कर लिया और जिसे जातक कहा गया। ठीक है, समझ गए। 9वां सवाल है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल, उपाली, स्थूलभद्र या आनंद? इसका सही जवाब है मखली गोसाल, जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक है। 10वां सवाल है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश या कण्व वंश? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, मौर्य वंश है। सब प्राचीन है ये। ठीक है, और इससे भी प्राचीन जो एग्जाम में पूछ लें तो वो है नंद वंश। नंद वंश से भी प्राचीन शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश से भी प्राचीन हर्यक वंश है। अगर एग्जाम में पूछ ले, चूँकि ऑप्शन में मौर्य है तो हम लोग मौर्य के साथ चले गए, किंतु एग्जाम में इस तक नंद वंश, शिशुनाग वंश या हर्यक वंश का शब्द आ जाए तो सबसे प्राचीन हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश। ठीक है, समझ गए। 10वां सवाल है, 10वां तो हो गया ना। 11वां है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या है? वैशाली, तक्षशिला, नालंदा या उज्जैन? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तक्षशिला। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ ले हो कि तक्षशिला कहाँ है वर्तमान में, तो ये पाकिस्तान में है। ठीक है, कहाँ पर है? पाकिस्तान में। समझ गए। 12वां सवाल है, शक संवत की शुरुआत किस शासक के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन या समुद्रगुप्त? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कनिष्क। ठीक है, कनिष्क चूंकि 78 ईस्वी में ही कनिष्क का राज्यारोहण भी हुआ था, राज्य अभिषेक भी हुआ था। ठीक है, या राज्यारोहण इसी को कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, समझ गए। 13 नंबर का सवाल है, किस कुषाण शासक ने सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं जारी किया? कड़फिसस प्रथम, कड़फिसस द्वितीय, कनिष्क वासिक्स?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कडफिसस द्वितीय। और इसका एक नाम और है बीमा कडफिसस भी इसको कहा जाता है। ठीक है, बीमा कडफिसस। ठीक है, समझ गए। 14 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त किसके सामंत थे? सामंत का अर्थ हुआ किसके अंदर जमींदारी कर रहा था, किसके अंदर वो शासन कर रहा था। शासन तो नहीं, जमींदारी प्रथा समझिए इसको एक तरह से। मौर्य के, कुषाणों के, सातवाहनों के, या इनमें से कोई नहीं। गुप्त किसके सामंत थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कुषाणों के। ठीक है, समझ गए कि गुप्त कुषाणों के। 15 नंबर का सवाल है, चीनी यात्री फाहयान किस शासक के शासनकाल में भारत की यात्रा की? चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी। ह्वेनसांग जो आया था हर्षवर्धन के समय में आया था, लेकिन फाहयान जो आया है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। समझ गए। 16 नंबर क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा शुरुआत किस काल में हुई थी? मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में, हर्षवर्धन के काल में? सवाल है बाल विवाह की शुरुआत किस काल में हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गुप्त काल में। ठीक है। 17 नंबर का सवाल है, नाट्य शास्त्र किस मुनि की रचना है? वसुमित्र, अश्वघोष, भरत मुनि, वात्स्यायन? अक्सर पुस्तक को लेकर भी सवाल पूछा जाता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भरत मुनि। ठीक है। 18 नंबर का सवाल है, प्रसिद्ध एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? प्रसिद्ध एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गोविंद तृतीय ने, कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय या कृष्ण तृतीय? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कृष्ण प्रथम, जिन्होंने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है। 19वां सवाल है, परैया शब्द का अर्थ क्या होता है? यह आपका होमवर्क रहेगा, आप कमेंट में इसका जवाब बताइएगा कि परैया शब्द का अर्थ क्या होता है। अछूत, ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य? इसको हम अभी इस क्लास में नहीं बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन आप इसका जवाब दे करके कमेंट में जरूर दीजिएगा जवाब। ठीक है। 20 नंबर का सवाल है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, कैकूबाद या आराम शाह? तो गुलाम वंश के जो संस्थापक थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 21 नंबर का सवाल है, दिल्ली के प्रथम शासक कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने की कोशिश किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन खुसरो शाह, अलाउद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन फिरोज? तो दिल्ली सल्तनत का वो कौन शासक था जिन्होंने दक्षिण भारत को जीतने की कोशिश की? तो इसका ऑप्शन सी होगा सही जवाब, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। 22 नंबर का सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या है? मुसलमान, कुषाण, सीथियंस या मुगल? तो इसका सही जवाब होगा मुसलमान, चूंकि अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, बख्तियार खिलजी ने इस पर हमला किया था। 23 नंबर का सवाल है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? ईरानियों ने, अंग्रेजों ने, तुर्कों ने या मुगलों ने? चूंकि पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी और वो तुर्की के थे, इसलिए इसका सही जवाब भी
ऑप्शन सी हो जाएगा, तुर्कों ने भारत में पोलो खेल की शुरुआत की। 24 नंबर का सवाल है, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? हैदर अली, टीपू सुल्तान, कुली कुतुब शाह या औरंगजेब? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। 25 नंबर का सवाल है, गीत गोविंद किसकी रचना है? बाण भट्ट, जयदेव, सूरदास या चैतन्य महाप्रभु की? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जयदेव। ठीक है। 26 नंबर का सवाल है, बीजक का रचयिता कौन है? सूरदास, कबीरदास, रैदास या पीपा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कबीरदास बीजक का रचयिता है। शेरशाह सूरी की महानता का द्योतक क्या है? हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, प्रशासनिक सुधार या धार्मिक सहिष्णुता? तो शेरशाह सूरी के जो महानता का द्योतक है, पहचान है, वो है प्रशासनिक सुधार, ऑप्शन सी। ठीक है। अगला सवाल। अच्छा, एक सवाल इसमें छूट गया है, और वो सवाल ही टाइपिंग करना छूट गया है, कोई बात नहीं। 30 नंबर का सवाल देखिएगा, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुक-गामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? खानवा का युद्ध में, घाघरा का युद्ध में, चंदेरी का युद्ध में या पानीपत के प्रथम युद्ध में? तुलुक-गामा नीति का मतलब होता है कि सेना को अलग अलग दिशाओं से हमला करना। जैसे मान लो ये दुश्मन सेना है, तो एक इधर से सैनिक और इधर से सैनिक का उसमें हमला होता है। तो बाबर ने इसका प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था, और पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तोप का भी प्रयोग किया था। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी तैयारी अच्छा हो, क्योंकि हम इस तरह का वीडियो बनाते रहते हैं और आपको अपलोड करते रहेंगे। लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।